नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल भाग्यराज सर में। और आज मैं आपके लिए फिर से मिक्सचर एलिगेशन के जो सीरीज चल रहा था हमारा, उसको मॉडल नंबर 3 के कंटिन्यू 2-3 क्वेश्चन और करके फिर मॉडल नंबर 4 पर बढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 15.8 ईयर। मतलब बोल रहा है किसी कक्षा में ना स्टूडेंट का जो एज है वो एवरेज एज है 15.8। मतलब इस कक्षा में लड़के भी होंगे, बॉयज भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे। इसका मतलब ये क्या दिया है भाई, मिक्सचर दिया है 15.8 एज अ मिक्सचर है। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 16.4। बॉयज का जो एवरेज दिया है ना वो दिया है 16.4, और गर्ल्स का जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है 15.4 बोला है 15.4। तो मेरे को बताना है भाई बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है। ये पहले आता था, आप देख सकते हैं 2018 का ये पहले देता था। अब इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि ये आसान क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए इस जगह पर सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 16.4 में से 15.8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 8 गया 6 पॉइंट, ये 5 पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.6 बच रहा है इसमें। और 154 मतलब 158 माइनस 15.4 करूंगा तो ये आएगा 0.4। क्लियर है, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हटा यहाँ का, ये पॉइंट हटा यहाँ का, 2 दूनी 4, 2 तिया से, और कितने अनुपात में रहेगा, बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो 2:3। चलो अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार x किलो के शक्कर को 8% लाभ पर और y किलो के शक्कर को 18% लाभ पर बेचता है। मतलब मेरा दो क्वांटिटी दिया है भाई, एक है x और एक दिया है y। अब बोल रहा है x वाले को कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा हूँ, तो 8% लाभ पर बेच रहा हूँ। y को कितने परसेंट पर बेच रहा हूँ, 18% लाभ पर बेच रहा हूँ। अगर ये सब में मेरे को बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ x एंड y, x और y का मेरे को अनुपात निकालना है। यदि ही गेन्स 14% ऑफ द होल, यदि उसे 14% का लाभ प्राप्त होता है पूरे में, तो ये 14% ना मिक्सचर बन जाएगा। क्लियर है, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 14 में से 8 गया, कितना बचेगा यहाँ पर, 14 में से 8 गया तो ये आएगा 14 माइनस 8 करूंगा तो 6%, एंड 18 माइनस 14 करूंगा तो कितना आएगा 4%। ये परसेंट से परसेंट कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये सारे क्वेश्चन ना इसको बोलते हैं भाई एवरेज का क्वेश्चन एज अ मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन एज अ मिक्सचर एलिगेशन। ये देख के लगेगा कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, आप प्रॉफिट लॉस से भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है, ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा जब ये एलिगेशन रूल से बनता है, आसानी से बन जाता है। क्लियर है, तो एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा 2:3। अगला प्रश्न है, बोलता है एक आदमी 1,000 रुपए को दो स्कीम ए और बी में 6% और 8% पे लगाता है। मतलब दो स्कीम दिया है ए और बी, एक को बोल रहा है भाई एक में ए में कितना लगा रहा है 6% और दूसरे में कितना लगा रहा है 8%, और उसे मिश्रण में कितना मिल रहा है, तो बोल रहा है यदि उसे दोनों स्कीमों से कुल 75 रुपए प्राप्त हुए, तो कुल 75 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो मेरे को बताना है कि 8% वाले स्कीम में कितना रुपए लगाया गया था। तो जब भी ऐसा प्रश्न है तो आप देखिएगा, ये अगर पूरा का पूरा परसेंट में है ना, तो मिश्रण को भी परसेंट में लाना चाहिए, या फिर ये अगर रुपए में है ना मिश्रण, तो मैं चाहूंगा कि ए और बी भी रुपए में आ जाए। तो रुपए में लाने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या है, दिखेगा टोटल कितना रुपए था 1,000 रुपए, तो 1,000 रुपए का 6%, ए का अमाउंट कितना आएगा 1,000 का 6%, ये ए का अमाउंट आ जाएगा 1,000 इंटू 6/100। जीरो से जीरो कट गया, कितना आया 60 रुपए। इसने क्या किया, ये जो परसेंट है ना, इस परसेंट की वैल्यू आ गई रुपीज में, ये कितनी आ गई भाई 60, और 1,000 का 8% बी वाला हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा 1,000 का 8%, ये कितना हो जाएगा 1,000 का 8% करूंगा तो ये आ जाएगा 80 रुपए। मतलब ये बी का आ गया रुपीज में कितना 80 रुपए। अब ये भी रुपए में आ गया, ये भी रुपए में आ गया, और ये भी रुपए में है। अब मेरा एलिगेशन रूल लग सकता है। तो एलिगेशन रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 75 माइनस, एलिगेशन रूल लगाएंगे तो 75 में से 60 गया
कितना बचेगा, 75 में से 60 गया तो ये 15, और 80 में से 75 गया तो कितना बचेगा, 5। तो 5:15। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। मुझे बताना है कि 8% स्कीम में कितना रुपए दिया है। तो 8% वाले में कितना रेशियो आ रहा है, 3। तो 8% वाले में कितना रेशियो आया भाई, 3 रेशियो आया। 3 कितने में, तो 3 और 1 4 मिला के 3 + 1 4 इंटू टोटल कितना था, 1000। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 3/4 गुणित 1000। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 25 हम 100। तो 25 दिया कितना हो जाएगा, 750 रुपए उसने बी में इन्वेस्ट किया था, मतलब 8% में। अगर मुझे बोले रहता ए में कितना इन्वेस्ट करता, तो मैं क्या करता, ए के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे निकालता, 6% के लिए कितना है, ए का अनुपात कितना दिख रहा है, 1 कितने में, 3 और 1 4 इंटू 250, ये 1000। तो ये कितना हो जाएगा, जब ये कटेगा तो ये आ जाएगा 250, और आंसर आ जाएगा मेरा, ए में इन्वेस्ट किया था 250 रुपए। ऐसा देख के करना है भाई, नहीं तो ना क्या होगा, हम एक ही चीज में रह जाएंगे, पूरा का पूरा इसको क्या है, नहीं भी पूछा है तो हमको प्रैक्टिस के लिए इस टाइप का क्वेश्चन को करना है। अगला प्रश्न है, सेम पिछले वीडियो के पिछले क्वेश्चन के जैसा ही था, कि एक आदमी क्या कर रहा है, 1500 रुपए को 2 स्कीम में लगा रहा है, ए और बी में, ए स्कीम और बी स्कीम में 1500 रुपए लगा रहा है। ए में कितना परसेंट इन्वेस्ट कर रहा है, 5%, बी में कितना कर रहा है, 8%, और उसको मिक्सचर कितना मिल रहा है, 3 साल में वो कितना रुपया प्राप्त कर रहा है भाई, 270। अगर कुछ नहीं दिया है, ना एसआई दिया है ना सीआई बेसिस पे दिया है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, एसआई बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। अगर 3 साल में उसको 270 रुपए मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा भाई, 1 साल में तो 270/3, तो ये कितना आ जाएगा, 90। यही पूरा खेल हो जाएगा ना, इसी को सॉल्व करना है। तो ये 90 रुपए, 5%, 8% और ये मिश्रण आ रहा है भाई 90 रुपए, क्योंकि ये 3 साल का दिया है। हम हमेशा परसेंटेज 1 साल का ले रहे हैं, तो 3 साल का अगर 270 था तो 1 साल का 90 रुपए आ जाएगा। तो इस जगह पे 5% और 8%, और ये रुपए में, क्या मैं इसमें एलिगेशन रूल लगा सकता हूँ क्या, तो नहीं लगेगा। तो इसीलिए जब इसमें एलिगेशन रूल नहीं लगेगा, तो 5% को पहले रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ए बराबर कितना रुपए हो जाएगा भाई, टोटल है 1500 रुपए का, 5% कितना हो जाएगा, 1500 का 5%, 0 से 0 कटा कितना आ गया, 75। और बी बराबर 1500 का कितना रुपए हो जाएगा, 1500 का 8%, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 15 8 120। टेबल याद करना है भाई, 1 से लेके 20 तक का पूरा टेबल याद रखना है। तो 5% का मान रुपए में कितना आया, 75 रुपए, 8% की वैल्यू रुपए में कितनी आई, 120 रुपए। अब यहाँ पे मैं एलिगेशन रूल लगा दूंगा। तो 90 में से 75 गया, सबसे पहले 90 में से 75 गया तो कितना बचेगा, 90 - 75, तो ये आएगा 15। और 120 में से 90 गया, कितना बचेगा, 30, तो ये अनुपात आएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो 2:1 है। मुझे बताना है 5% स्कीम में कितना रुपए लगाया गया, तो 5% स्कीम का अनुपात कितना दिख रहा है, 2। तो 5% स्कीम के लिए मैं कैसे निकालूंगा, 5% वाले के लिए टोटल पैसा कैसे निकलेगा, 2 कितने में, तो 2 और 1 3, ये 1 है ना, 2 और 1 मिला के 3 इंटू 1500, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पंचे 15 0, और ये 5 दूनी कितना हो जाएगा, 1000 रुपए उसने 5% वाले में वो किया था, इन्वेस्ट किया था। तो बी वाले में कितना करेगा, 1500 में 1000 हटा दो, तो बी वाले में 500 रुपए वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो ये थे भाई मॉडल नंबर 3 के क्वेश्चन। आइए चलते हैं मॉडल नंबर 4 के क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है मॉडल नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, और ये सेम उसी के जैसा है जैसे मॉडल नंबर 3 है, बस इसमें थोड़ा सा पॉपुलेशन वाला चीजें दे रहता है। देखिए इसमें लिखा है कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 5000। किसी गांव की जनसंख्या कितनी थी, 5000 है। यदि उस गांव में आदमी और औरतें क्रमशः 10% और 15% से बढ़ते हो, तब उस गांव की जनसंख्या 5600 हो जाती है। आदमियों की संख्या क्या होगी, मुझे बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, मैं एक बता रहा हूँ, ये आदमी के लिए हो गया, ये औरतों के लिए हो गया, और ये मिश्रण के लिए हो गया। आदमी के लिए हो गया, औरत के लिए हो गया, और मिश्रण के लिए हो गया। तो सबसे पहले
आदमियों की जनसंख्या में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है? तो 10% की। तो टोटल जनसंख्या कितनी थी? 5,000 थी। तो आदमियों की संख्या अगर मैं निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले आदमी कितने होंगे? 5,000 का कितना परसेंट निकालूंगा भाई? 10,000, 10%। मान लेता हूँ कि पूरे के पूरे 5,000 क्या है? आदमी थे। और एक बार मान लूंगा कि पूरे के पूरे 5,000 क्या थे भाई? औरतें थी। तो ये 5,000 का कितना परसेंट बढ़ रही है भाई? 15% बढ़ रही है। तो 5,000 का 10% करूंगा तो कितना आ जाएगा? 500। और औरतें कितनी हो जाएगी? इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? 15 बचे 75, 750 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पहले मेरा जनसंख्या 5,000 था, उसके बाद जनसंख्या बढ़ के 5,600 हो गया है। तो जनसंख्या में बढ़ोतरी कितना हो रहा है भाई? बढ़ोतरी, तो बढ़ोतरी देखूंगा 5,600 में से 5,000 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 5,600। ठीक है ना? तो ये इसका मतलब है आदमियों की संख्या मेरे को दिख रहा है, आदमियों की संख्या कितनी है? 500। औरतों की संख्या कितनी दिख रही है? 750। और इनका मिश्रण कितना दिख रहा है? 600। यही तो अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है ना। तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा? 600 में 500 गया तो कितना बचेगा? 100। और 750 में से 600 गया तो ये बचेगा 150। तो अनुपात हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो आदमी और औरत क्या आएगा भाई? 3:2 का अनुपात। मुझे बताना है आदमियों की संख्या क्या है। तो आदमियों की संख्या कितने रेशियो में दिख रहा है? तो 3। आदमियों की संख्या कैसे निकलेगी? आदमी बराबर 3 कितने में? 3 और 2 5 इंटू टोटल कितने थे? 5,000। तो ये सॉल्व हो जाएगा 1,000 से। तो आदमियों की संख्या है भाई 3,000। और औरतों की संख्या अगर मेरे को निकालना रहता तो मैं कैसे निकालता? औरत आ रही है भाई मेरे पास 2, कितने हैं? 3 और 2 5 में इंटू 1,000। तो यहाँ से जब निकालूंगा ये 5,000 है तो ये 1,000। तो और औरतें आएंगी भाई 2,000। उस गांव में 3,000 आदमी होंगे और 2,000 औरतें होंगी। ये मॉडल नंबर 4 है भाई। अभी मॉडल नंबर 5 6 भी आएगा। अभी आपको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें बकेट में दूध पानी मिला रहे हैं। अभी आप पहले ये सब क्वेश्चन बनाना सीखिए, क्योंकि दूध पानी वाला तो अभी आएगा और यही सब कंसेप्ट का यूज करके बनाना है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, ये वाला सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ट्रिपल स्टार में रखिएगा। रेलवेज और एसएससी में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी चीज को हम सीखेंगे यहाँ पे बनाना। देखिए लिखा है, बोला है जैक के पास कुछ क्या है? मुर्गियां हैं और कुछ घोड़े हैं। यदि सिरों की कुल संख्या 96 हो और पैरों की कुल संख्या 280 हो। इसका मीनिंग क्या है भाई? अगर हम लोग 4 लोग रहते हैं एक जगह, अगर 4 लोग हैं तो चारों के मुंडी को काउंट करूंगा तो 4 लोग मिलेंगे, लेकिन सभी के पैर को काउंट करूंगा तो 8 लोग मिलेंगे। क्लियर है? तो ऐसे बोल रहा है अगर मुंडी को काउंट करा ना तो कितने मिल रहे हैं भाई? 96। और पैर को काउंट कर रहा हूं तो 280 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ ना, हैन और हॉर्स मिलके, ये हैन प्लस हॉर्स, घोड़े और मुर्गियां मिलके ये कितना बना रहा है भाई? 96। यही तो मिल रहा है ना। फिर बोल रहा है कि पैरों की कुल संख्या 280 हो, मतलब मुर्गी में कितने पैर होंगी? तो 2 पैर मुर्गी के और 4 पैर घोड़े के। अगर मैं इनको गुणा करूं तो मेरा कितना आएगा भाई? 280। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब चाहे तो आप इसमें विलोपन विधि, विस्थापन विधि, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, आप लगा के निकालिए, बट ये बहुत लेंदी हो जाएगा। क्लियर है? तो हम इसको मिक्सचर एलिगेशन से बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। देखिएगा, मैं मान लेता हूँ पहली बार में जैसे मैंने माना था कि 96 के 96 पूरे क्या है भाई? 96 के 96 पूरे एक बार मैं हैन मान लूंगा और 96 के 96 एक बार हॉर्स मान लूंगा। तो अगर मैं बनाऊं, तो अगर मैं मान लेता हूँ, ये यहाँ पे बना देता हूँ मुर्गियों के लिए और यहाँ पे बना देता हूँ घोड़ों के लिए। अगर मैं बोलूं कि मुर्गी में कितने पैर होते हैं भाई? 2। तो 2 पैर मुर्गी के और कितने मुर्गी है मेरे पास? 96। तो ये कितना हो जाएगा? 2 छक्के 12, 1 2 18 और 1 19, 192 टोटल मुर्गियां आएंगी। अगर मैं पूरा 96 के 96 मुर्गियां मान लूं और 192 जो है ना, ये मुर्गियों के टोटल पैर आएंगे। अगर अब बात समझ आया, मैं एक बार मान लिया कि पूरे 96 के 96 मुर्गी है, तो मुर्गी को एक मुर्गी में 2 पैर होते हैं,
तो इसलिए मैं 96 से क्या कर लिया भाई, 2 का गुणा कर लिया। ऐसी में घोड़े में कितना पैर होते हैं, 4, और मैं एक बार मान लिया कि पूरे के पूरे 96 घोड़े हैं, तो ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, 4 छक्के 24, 2 4 नहीं 36 और 2 38, 384 क्या है मेरे पास घोड़े हैं टोटल, ऐसे घोड़े का पैर है। और इन दोनों का टोटल नंबर ऑफ फीट कितना दिया है भाई मेरे को, तो टोटल नंबर ऑफ फीट दिया है, दोनों का मिश्रण मिला के कितना दिया है, 280। तो यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा, तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो 280 में से 192 जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8, फिर यहाँ कटा भाई ये कितना हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया 9 8, और ये कटा बस 88 बचा इसमें से। अगर मैं 88 जोड़ूंगा 8 2 10 9 8 17 1 18 तो है ना 88 बचा, और 384 से 280 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 4, 8 में से 8 गया 0, और 3 में से 2 गया 1, 104:88। ये कटेगा तो इसको काट देते हैं भाई, ये कितने बार में कटेगा, तो 4 दूनी 8, ये 2 बार गया, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 कटा ना, फिर ये 2 एकम 2 2 तिया 6 2 11, तो मेरा अनुपात आ रहा है भाई कितना 13 अनुपात, ये 13:11, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, नीचे आप दिख सकते हैं 13:11 आ रहा है। मुझे बताना है घोड़ों की संख्या, तो घोड़ों की संख्या कैसे निकलेगी, घोड़े की संख्या कितने घोड़े हैं, तो घोड़ों की संख्या कितनी है, घोड़ों का अनुपात कितना दिख रहा है मुझे 11, कितने में दिख रहा है, तो 11 और 13 मिला के 3 1 4 2, 11 प्लस 13 मिला के इंटू टोटल कितने हैं भाई 96, तो 96 से गुणा कर देंगे, 11 बटे ये कितना हो जाएगा 2, 24 इंटू 96, और 24 चौक कितना होता है 96, तो 44 मेरे पास घोड़े है। अगर मेरे को मुर्गी के बारे में बोले रहता तो मैं क्या करता, मुर्गियों की संख्या काउंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मुर्गी का रेशियो कितना दिख रहा है, मुर्गी का 13 कितने में, तो 13 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 13 इंटू 96, तो इसको सॉल्व करूंगा 13 बटे 24 इंटू 96, तो 24 चौक 96 और 13 चौक कितना हो जाएगा 52 मुर्गियां होगी मेरे पास। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए ना एक ही जुगाड़ है कि आप जितने भी सर को काउंट कर रहे ना, एक बार उन सभी को मान लो कि जो मेरे को मुर्गी दिया है, एक बार सभी को मान लो कि जो मेरे को घोड़ा दिया है, तब ये क्वेश्चन एकदम आराम से बन जाता है। तो ये थे भाई मॉडल नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन। आइए चलिए मॉडल नंबर 5 पर आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए मॉडल नंबर 5 के पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि क्या है, यहाँ से आप थोड़े से मिक्सचर एलिगेशन में क्या हो रहे हैं घुसेंगे। क्लियर है, जैसे मैं बोला, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, अच्छे से सुनेगा। जैसे एक कंटेनर है, मैं बोला मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है भाई, और इस कंटेनर में ना मान लीजिए मैं बोला कि ए लीटर क्या है, ये ए लीटर पूरा क्या है भाई, प्योर मिल्क है, ये ए है। मैं बोल देता हूँ ये ए लीटर मेरे पास पूरा प्योर मिल्क है, ए लीटर क्या है, प्योर मिल्क। क्लियर है, तो ए लीटर मेरे पास प्योर मिल्क है। अगर मैं यहाँ तक मतलब प्योर मिल्क यहाँ तक भरा होगा, पूरा पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, ये पूरा भरा होगा मिल्क से। क्लियर है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें से क्या कर दिया, मान लीजिए इस अमाउंट का, इतना अमाउंट का मेरे को, मैं बोला कि ये बी है, मान लीजिए ये बी लीटर क्या कर दिया, दूध निकाल दिया, और उतने ही मात्रा में क्या कर दिया, इसमें पानी मिला दिया। तो ये इतने मात्रा में दूध निकाला और क्या कर दिया भाई, ये जो रेड से बना रहा हूँ, इतने मात्रा में क्या कर दिया भाई, पानी मिला दिया। आपको बात समझ आ रहा है, ए लीटर मेरे पास पूरा मिल्क था, उसमें से मैं कुछ मात्रा क्या कर दिया, दूध का निकाल के उतने ही मात्रा का क्या कर दिया, पानी मिला दिया। तो इससे क्या मेरे को पता चला कि अब ये प्योर दूध नहीं रहा, अब ये क्या हो गया भाई, दूध और पानी का क्या हो गया, दूध और पानी का मिश्रण बन गया भाई, पानी का मिश्रण बन गया ये। तो ऐसी मिश्रण के बात करना है, तो इसमें ऐसा प्रोसेस ना, मैं बार बार दूध निकाल रहा हूँ पानी मिला दे रहा हूँ, दूध निकाल रहा हूँ पानी मिला दे रहा हूँ, अगर ऐसा प्रोसेस ना मैं 2 बार करता हूँ, एक वर्ड आएगा 2 बार और करता हूँ, तो उसका मतलब है 3 बार किया। एक बार कर, मीनिंग समझिएगा, मैं बोला ये प्रोसेस मैं 2 बार कर रहा हूँ, तो साफ साफ मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2 बार कर रहा हूँ।
लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा कि 2 बार और कर दे रहा हूँ, तो इसका मतलब एक बार कर चुका था, अब क्या है वापस दूसरे 2 बार और कर दिया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 बार। तो ये क्या हो जाएगा, जब मैं इसको ऐसे निकालूंगा तो इसमें अंतिम दूध की मात्रा निकालना है, अंतिम दूध की मात्रा। तो ऐसे करते करते अंतिम दूध का मात्रा आएगा भाई, इसका फॉर्मूला होता है A1 - B/A होल पावर n। ये इंपॉर्टेंट है भाई इसमें, ठीक है ना। जहां ए क्या है भाई, ए दूध की मात्रा, दूध की मात्रा, बी क्या है, पानी की मात्रा, और एन क्या है, नंबर ऑफ रिपीटेशन, पुनरावृत्ति की संख्या। पुनरावृत्ति की संख्या, ये इसकी कंसेप्ट है भाई। ये फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला इसी एक में लगेगा, बाकी और सारे जगहों पर क्या होगा, आप कंसेप्ट से निकाल सकते हैं, बट कुछ जगह पे आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ेगा। तो ये ऐसा कंसेप्ट है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद मॉडल नंबर 5 के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मॉडल नंबर 6 और 7 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लियर है। चलिए इसका क्वेश्चन एक करते हैं, चलिए मॉडल नंबर 5 का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, देखिए इंग्लिश में भी नीचे आ गया है, आप देख सकते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन। इंग्लिश वाले को मैं बोलूंगा भाई कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए लिखा है, एक कंटेनर में 40 लीटर वाइन वाइन है, तो ये कंटेनर बना देंगे ऐसे, और इसमें क्या बोल रहा है भाई, इस कंटेनर में पूरे 40 लीटर क्या है भाई, वाइन है, ये पूरा वाइन है, ठीक है ना। अब कोई बेवड़ा होगा, देखेगा भाई 40 लीटर वाइन है, तो ये क्या किया, ऊपर के 4 लीटर को, ये इतना 4 लीटर को क्या कर दिया भाई, ये ये जो 4 लीटर है ना, ये बी बराबर 4 लीटर, इसमें से ये वाइन निकाला और इतना वाटर डाल दिया भाई, वाइन निकाल के पानी डाल दिया उसमें। तो अब ये प्योर वाइन की जगह क्या हो जाएगा भाई, वाटर और वाइन का क्या हो जाएगा भाई, मिक्सचर हो जाएगा। क्लियर है, वाटर और वाइन का क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे को पूछ रहा है कि यदि ये प्रोसेस ना 2 बार और दोहराई जाए भाई, 2 बार और, यही चीजें मैं आपको बोल रहा था कि 2 बार और बोल दिया, मतलब टोटल ये प्रोसेस कितने बार दोहराया गया भाई, 3 बार। यहाँ ए की वैल्यू आपको 40 लीटर दी हुई है, बी की वैल्यू आपको 4 लीटर दी है, तो हम अगर फॉर्मूले में रखेंगे तो कंटेनर में वाइन की मात्रा, वाइन की मात्रा आएगा, ये मात्रा आएगा मेरे पास A1 - B/A होल पावर n। तो A की वैल्यू है 40, 1 - B/n 4/40 पूरे की घात 3 हो जाएगा। तो 40, 4 एकम 4, 4 दहम 10 एकम 10 में से एक गया, 9/10 की घात 3 है, तो 9/10 यूनिट 9/10 यूनिट 9/10, तो 0 से 0 कट गया, और यहाँ कितना हो जाएगा, 9 निया 81 निया 729, 729 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, तो ये सॉल्व हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 निया 36, 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, 1 4 7 28, 1 29, तो और बटे 100 है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 29.16 लीटर। तो ये 29.16 देख के ना, इसको जो टक से टिक मत मार देना, हमको निकालना है भाई, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, कंटेनर में पानी की मात्रा निकालना है, हमने कंटेनर में वाइन की मात्रा निकाला है। जैसे फॉर्मूला में आप देखेंगे तो दूध की मात्रा थी, अगर पानी की मात्रा निकालना पड़ेगा तो पानी कितना होगा भाई, तो पानी की मात्रा कैसे निकलेगा, पानी की मात्रा इस 40 लीटर विलियन से ना, अगर मैं वाइन घटा दूं 29.16 वाइन घटा दूं, तो मेरे पास जो भी बचेगा ना, वही मेरा आंसर आएगा, किसमें, पानी की मात्रा। तो एक ही पॉइंट वाला दिख रहा है जो 10.84 होगा, यही मेरा आंसर होगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा। क्लियर है। अगर इस क्वेश्चन में 2 बार दोहराई जाती ना, तो n बराबर 2 लेता, लेकिन लिखा है 2 बार और दोहराई जाए, इसीलिए n बराबर कितना ले लिया हूँ भाई, n बराबर 3 ले लिया हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। तो मेरे चैनल को, अब तक अभी आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
बेल आइकन को भी दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, और लाइक और कमेंट तो जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। तो आपके लिए ही कर रहा हूँ, तो जैसा भी होगा आप जरूर अपना राय सजेशन दीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।